मौलाना असदुर्रहमान और मौलाना असजुद्दुर्रहमान को 1-1 करोड़ रुपया खुदा की कसम मैं देता हूँ। मुझे प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी अपनी, मैं बेच के देता हूँ। उनको 2 महीने के लिए वजीरिस्तान के बॉर्डर पे, कश्मीर के बॉर्डर पे या सियाचिन के बॉर्डर पे आप भेज दो। खुदा की कसम मैं मान जाऊंगा। तुम्हें पता ना लगा कितनी 20 का 100 है तो फिर तुम मुझे कहना। तुम्हें तो एक वक्त की रोटी ना मिले तो तुम्हारी जनाब अगले पिछले पेट हिलना शुरू हो जाते हैं। आप माफी मांगे, शोहदा की फैमिली से माफी मांगे, शोहदा के अजीजों कारब से माफी मांगे, 26 करोड़ पाकिस्तानियों से माफी मांगे। आज जरा फैक्ट्स एंड फिगर सुन लो। मौलाना फजल रहमान साहब, बांदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मेरे पास रिकॉर्ड है। उस कॉलम के अंदर डॉक्टर अजमल न्याजी साहब लिखते हैं कि मुझे अब्दुल सत्तार खान न्याजी साहब ने बताया कि मैं मौलाना मुफ्ती मरहूम साहब अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस पे जगह दे, मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर गया। मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा तो एक लड़का छोटा सा 10 साल का बार बार अंदर आए। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब उसको धतकार के बुरा भला कह के बाहर निकाल दें। 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा किया तो मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी साहब ने बड़े अदब से पूछा मौलाना मुफ्ती महमूद साहब से कि मौलाना ये कौन है, क्यों आप बार बार इसको बुरा भला कह के बाहर निकाल रहे हैं? तो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने कहा कि यार ये मेरा बेटा फजलुर रहमान है, ये मेरे मुखालफों को मेरी मुखबरियां करता है, मेरी बातें सुन सुन के। और तुम बचपन से मुखबर हो, तुम्हारे बाप की गवाही है कि तुम मुखबर हो। कभी आलमी एस्टेब्लिशमेंट की मुखबरी करते हो, कभी किसकी कभी किसकी। अब तुम ये कहने लगे हो। और तीसरी से बड़ी अहम बात की, कहते हैं जलसे में गुस्सा कैसे दिखा रहे हैं? वो भाई तुम्हारे खिलाफ एक्शन हो रहा है, BLA के खिलाफ हो रहा है, जो कन्फर्म कुत्ते हैं, जो कन्फर्म फितरतुल खारिज है, जो कन्फर्म फितरतुल हिंदुस्तान है, जिसको बॉलीवुड से लेके अजीत देओल, जयशंकर, राजनाथ, मोदी, सारे के सारे बरमला कह रहे हैं कि हम बलोचिस्तान को अलहदा करने की तहरीक चला रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? पूरा पाकिस्तान सुन ले। जिनको वो कह रहे हैं उस BLA को जहन्नुम रसीद करने के लिए, कुत्ते की मौत देने के लिए, मेरे पाक फौज के जवान और अफसर 3.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर के उस एरिया के अंदर जहां पर सिर्फ 2.5 करोड़ की आबादी है, 44% पाकिस्तान, उस मुश्किल इलाके के अंदर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। तुम्हें किस बात का गुस्सा? खोता मरिया खारिया तो सोक वजीराबाद। हू द हेल आर यू? तुम कौन हो? ना 3 में, ना 13 में, ना हियो में, ना शियो में। तुम्हारा इस सारे मामले से क्या ताल्लुक जो तुम इतना मुंह से थूक निकाल रहे हो? तुम इतना गुस्सा। लेकिन असल कहानी क्या है? असल कहानी RSS से मुलाकातें, असल कहानी जमीयत उलमाए हिंद की वो पुरानी सोच और उसके तहत आपस के राब्ते, असल कहानी अजीत देओल से मुलाकातें। मैंने 2 सवाल पूछे हैं, ये मुझे बता दे किस तारीख को मिले, किस साल मिले, फिर मैं बताऊंगा कब मिले और कैसे मिले। आपने कसूर शहर की चॉइस आपसे करवाई गई, आपको आपके चीफ पेक्टर्स ने लिखा लिखाया सब्जेक्ट दिया, मवाद दिया और आपने ये बोल दिया। लेकिन ये आपके पल्ले पड़ गया है, आपके गिट्टों में पड़ गया है, आपकी पाँव की जंजीर बन गया है। पहले भी कोई पाकिस्तानी मदरसों के बच्चों के अलावा शायद आपकी कोई सियासी या मुआशरती इज्जत नहीं किया करता था, लेकिन अब तो उक्का से पूरा पाकिस्तान आपसे मुतफर हुआ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप माफ़ी मांगे, शोहदा की फैमिली से माफ़ी मांगे, शोहदा के अजीज़ों कारब से माफ़ी मांगे, 26 करोड़ पाकिस्तानियों से माफ़ी मांगे। और तुमने ताना दिया ना पाक फौज को, तो सुन लो, दुनिया के अंदर हर फौज के अंदर एब्सेंट विदाउट लीव, जिसको भिगोड़ा कहते हैं, हर फौज के अंदर होते हैं। आज जरा फैक्ट्स एंड फिगर सुन लो। मौलाना फजल रहमान साहब, बांदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आपको क्या पता है ये सारी चीजों का? आप अपने मदरसे बनाए, करोड़ों अरबों रुपए के लोगों से फंड ले। डेरा इस्माइल खान में आज तक पिछले 30 साल से आपका मदरसा कंप्लीट नहीं हो रहा, कंप्लीट होगा तो फंड आना बंद हो जाएंगे। उसी के नाम पे आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए के फंड देते हैं। जनाबे वाला, दुनिया की हर फौज, अमेरिका के अंदर सालाना
इराक अफगानिस्तान वार में 4 से 5 हजार फौजी भगोड़ा होता था। बरतानिया में सालाना 2000 फौजी भगोड़ा होता है। इंडिया में 12 लाख फौजी भगोड़ा हुआ है। अल्लाह पाक के फजलो करम से, नबी पाक के सदके, आपको पाक फौज के अंदर और पाकिस्तान आर्मी के अंदर और पाक फौज के अंदर शाज़र और नाज़िर कोई मिलेगा कि जो भगोड़ा हो, क्योंकि ये जरूरतमंद और दिलेर लोगों का जनाब अदारा है। ये मेरी मिडिल क्लास का अदारा है। मेरी उससे मोहब्बत अगर है तो उसकी वजह से कि वहां पर किसी जागीरदार का बेटा, किसी वडेरे का बेटा, किसी सरमायादार का बेटा, किसी सनतकार का बेटा वो नहीं जाता। उधर पुअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, या कोई अपनी मेहनत से बनी हुई रिच क्लास, उसके बच्चे जाते हैं एक शौक के साथ, एक वलवले के साथ। पता है 30 साल से पाकिस्तान दहशतगर्दी भुगत रहा है, नई बात नहीं है। और ये इजराइल और इंडिया कान खोल के सुन ले, तुम समझते हो कि तुम बलोचिस्तान को या पाकिस्तान की किसी टेरिटरी को कोई डैमेज कर लोगे, तो खुदा की कसम फील्ड मार्शल आसिम मनीर के उसी स्टाइल पे जो कन्वेंशन सेंटर के अंदर खड़े होके उसने इस तरह मुक्का करके कहा था ना, तुम्हारी 7 नस्लें भी पाकिस्तान का बाल बीका नहीं कर सकती। रब्बे काबा की कसम, तुम्हारी 107 नस्लें भी पाकिस्तान का 1 इंच को भी डैमेज नहीं कर सकती। वो दिन गए जो मशरकी पाकिस्तान जो यहां से 5000 मील दूर और चारों तरफ से इंडिया के अंदर घिरा हुआ, और उसके अंदर अगर वो वाकया हो गया ना, सफा फाड़ दो ये कि तुम कोई पाकिस्तान को डैमेज कर लोगे। और जब तक मेरी पाक फौज है, मेरे बच्चे, मेरे जवान सरहदों पे मौजूद हैं, कोई फिरका परस्त मौलवी, कोई लसानियत परस्त लीडर, कोई फितरतुल हिंदुस्तान, कोई फितरतुल खारिज, कोई कुताबिला वो पाकिस्तान का बाल भी का नहीं कर सकता। तो मेरी मौलाना फजल रहमान साहब से आखिरी गुजारिश है, मैं पाकिस्तानी हूं और एक फौजी का बाप हूं, तो मेरी गुजारिश है कि अगर इतना ही आपको सोम है ना, तो मौलाना असदुर रहमान और मौलाना असजुद रहमान को 1-1 करोड़ रुपया खुदा की कसम मैं देता हूं। मुझे प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी अपनी, मैं बेच के देता हूं। उनको 2 महीने के लिए वजीरिस्तान के बॉर्डर पे, कश्मीर के बॉर्डर पे या सियाचिन के बॉर्डर पे आप भेज दो। खुदा की कसम मैं मान जाऊंगा, तो पता ना लगा कितनी 20 का 100 है, तो फिर तुम मुझे कहना। तुम्हें तो एक वक्त की रोटी ना मिले तो तुम्हारी जनाब अगले पिछले पेट हिलना शुरू हो जाते हैं। तुम क्या जानो कुर्बानी क्या है। तो इस वजह से पूरे पाकिस्तानी अवाम का दिल दुख है, मेरा भी दुख है। मैंने अपना हक अदा किया है। मेरा आपसे मुतालबा है 26 करोड़ पाकिस्तानियों, हज़ारों शहदा की फैमिलीज़ की हैसियत की नुमाइंदगी करते हुए, और मेरे आखिर में मैं बात करूँगा JUI फजल रहमान के ज़ुआमा से और कायदीन से और अकाबरीन देवबंद से, कि वो इस चीज़ का नोटिस लें कि ये मौलाना फजल रहमान साहब ने जो चवल मारी है, बेतुक्की और बेढंगी बात की है, ये क्यों की है।